महत्वपूर्ण अर्थ ओम का बता दिया आपने। अभी मैं ऐसा बता दूं कि जब मैंने आपके इस स्थान पर प्रवेश किया तो मेरी एक बॉडी को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली, और मैं जब आपके इस रूम में पहुंचा हूं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसा रोमांच फील कर रहा था कि जब मैंने भोले बाबा को, राधा कृष्ण जी को, ये शिवलिंग देखा तो मैं इस शिवलिंग को देखता रह गया। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो शिवलिंग दिखाए। तो शिवलिंग जो आपने यहां स्थापित किया है, ये विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, बचपन से ही मेरे इष्ट भगवान शिव रहे हैं। बचपन से ही, बहुत छोटी आयु से ही, जब से मैंने ध्यान करना प्रारंभ किया, उसी समय से भगवान शिव को मानती रही हूँ, उनकी पूजा करती रही हूँ और वही मेरे इष्ट रहे हैं। तो क्योंकि बचपन से ही उनकी पूजा की, इसीलिए शिव के स्वरूप को अपने हृदय में भी बसाया और जहाँ पर भी मैं रही तो उनके स्वरूप को मैंने अपने साथ रखा। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि शिवलिंग, हम उसे मानते हैं कि ये एक ज्योतिर्लिंग है, जो निराकार स्वरूप भी है और निराकार का साकार रूप भी है। तो ये माना जाता है इसकी आकृति ऐसी है जिसमें समस्त ऊर्जा समाहित है। इसे हम मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है। और अगर आप इसकी आकार को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये आकार ऐसा है कि जिसमें समस्त ऊर्जा संग्रहित रह सकती है। तो इस एक साधक के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करना और इसे मानना जो है, वो एक साधक को अपने एक ध्यान के लक्ष्य की ओर ले जाने में बहुत सहयोगी होता है। बहुत धन्यवाद आपका। मतलब पृथ्वी जो है, ये विश्व जो है, ये शिव से शुरू होकर शिव पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपसे फैमिली के बारे में पूछूंगा। जब आपने ध्यान शुरू किया तो आपके माता पिता को भी आप देखा होगा उन्होंने आपको, तो क्या उन्होंने कभी कुछ टोका या कोई ऐसा कोई वाक्य आपके साथ कहा? देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी और ध्यान करती थी, क्योंकि उस समय में परिवार को ऐसा नहीं पता था कि ध्यान ऐसा कुछ होता है। और जब मैं बहुत छोटी आयु की थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं घंटों ध्यान में बैठी रहती थी। उस समय ध्यान के बारे में इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी आयु से मुझे अच्छा लगता था कि घंटों तक बिना हिले डुले बैठना और ध्यान करना। तो माता पिता चिंतित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि एक छोटी सी बच्ची 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए और वो अपने स्थान से हिल नहीं रही है। तो वो चिंतित हो जाते थे और मुझे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, सब जगह लेकर गए, चिंता से ग्रसित रहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें समझ आने लगा कि इसे साधना कहते हैं, इसे ध्यान कहते हैं और इसे कोई यौगिक क्रिया कहते हैं जिसे मैं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे उनकी चिंता मिटी और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि जब आपने इसकी शुरुआत की थी, जब आपने कहा कि मैं 5 साल से साधना, ये ध्यान शुरू किया, तो ये करने का विचार आपके मन में उस टाइम कैसे आया, क्योंकि बहुत छोटी अवस्था थी आपकी वो? देखिए, सच बताऊं तो कोई विचार नहीं आया। ये ध्यान अपने आप घटित हुआ। मैं खुद नहीं जानती, स्वयं नहीं जानती कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पिछले जीवन के कोई चीजें रही होंगी, परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा होगा और मेरे सद्गुरु ने ही आकर कृपा का हाथ रखा होगा और उसके बाद ये चीज घटित हुई होगी। लेकिन ये स्वयं से घटित हुई। जब मैं इस चीज के संबंध में जानती भी नहीं थी, बहुत छोटी थी, उसी समय से मैं बस इसी तरह घंटों तक बिना हिले डुले रोज सुबह शाम बहुत समय तक बैठी रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि स्कूल से आते ही, स्कूल जाने से पहले भी मुझे लगता था कि बस घंटों तक इसी तरह बैठी रहूं। और इसे ध्यान कहते हैं ये नहीं पता था, लेकिन बस इस अवस्था में लीन रहना मुझे बहुत पसंद था। तो वो आपने ठीक कहा कि पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जो ईश्वर ने आपको इस रूप में चुना कि अब दोबारा जब आपको इस धरती पे भेजा, तो एक भी उन्होंने पहले आपको कहा कि आप भी इसको शुरू कीजिए, आपके शुरू करें, फिर लोगों को जागरूक कीजिए कि ध्यान हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं क्वेश्चन और करूंगा कि योग, जैसे ध्यान हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे योग भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण, तो थोड़ा सा योग के बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, हम योग के लिए कहते हैं कि ये युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना। और हमें मिलना उससे है जिससे हम बिछड़ गए हों।
तो योग अपने आप में एक अवस्था का नाम है किसी से मिलना। इसके अनेक अनेक प्रकार होते हैं, जिसे ध्यान योग कहते हैं, योग आसन कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, जप योग कहते हैं, नाद योग कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे योग होते हैं। आप शायद योग आसनों के संबंध में यदि प्रश्न कर रहे हैं, तो ध्यान योग का अर्थ होता है शरीर को स्थिर करके परमात्मा से एक होना। जब हमारे भीतर के चक्र और कुंडली शक्ति जागृत होती है, हम परमात्मा से मिलते हैं। तो योगियों ने और ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि उस समय में आपका शरीर एक प्रकार से मुड़ता है, एक प्रकार से आकार धारण करता है। तो आपके उस समय जो शरीर ने जो भी आकार धारण किया, वहीं से योग आसनों का प्रारंभ हुआ। योग आसनों के माध्यम से आपका शरीर भी स्वस्थ होता है, आपका मन भी स्वस्थ होता है, आपके सारे तनाव दूर होते हैं और आप ध्यान की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। तो ध्यान में हम योग आसनों को प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक अवस्था मानते हैं कि जिसके माध्यम से हम ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। अभी आपने एक चक्र का नाम लिया, कुंडली चक्र। चक्र हमारे शरीर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चक्र ऐसा कौन सा है जो पूरे शरीर को संचालित करता है? देखिए, हम ये मानते हैं कि 7 चक्र आपके शरीर में होते हैं, जिसे हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। आपकी शक्तियां, माना जाता है, वहां सोई हुई हैं। आपके शरीर के इन 7 चक्रों को जब सक्रिय किया जाता है, तो उनसे जुड़े हुए आपके शरीर के अंग या प्रणाम ना कर लिया जाए, तब तक आपका ध्यान सफल नहीं होता। तो ध्यान हमें, जैसे लोग चलो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, तो परमात्मा से वो रूबरू कैसे हों? देखिए, परमात्मा से रूबरू अर्थात परमात्मा से एक होना, परमात्मा का साक्षात्कार करना। देखिए, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे वश के बाहर होती हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, उसे पाने के लिए स्वयं को खोना अनिवार्य होता है। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है कि जैसे आपने अपने घर के बागीचे में एक बीज बो दिया। अब आप नहीं सोच सकते कि कब वो बड़ा होगा और कब उसमें फूल खिलेंगे, आपका कोई वश नहीं। आपने वो बीज बो दिया, अब आप उसमें खाद डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं। अपने आप एक दिन वो बीज अंकुरित होता है और पुष्प खिलते हैं। ऐसे ही ध्यान है, ऐसे ही योग है, ऐसे ही आध्यात्म है। ध्यान का अर्थ है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ बैठ सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। जितना आप रिक्त होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, आपको उसका साक्षात्कार होने लगेगा। एक पल, एक क्षण ऐसा आता है कि जब आप उसके रूबरू होते हैं, उसके समक्ष होते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी इंडिया को पूरे विश्व में योग गुरु के रूप में माना जा रहा है। 21 जून को पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो मनाया ही जाएगा योग दिवस, वर्ल्ड में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये उपलब्धि भारत के लिए बड़ी गौरवान्वित वाली है। तो इसके लिए कृपया आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये प्राचीन समय से हमारे देश को आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना भी गया है और जाना भी गया है। हमारी पहचान देश की यही रही है कि पूरे विश्व ने हमें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और आज के समय में हम उस पहचान को भूल चुके थे। आज के समय में आज के युवा को इस बात के लिए गर्व नहीं है कि वो भारत देश में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो देश माना जाता है, वहाँ का एक नागरिक है। जो हमारी ये धरती है, सॉरी, जो हमारी ये भारत धरती है, ये संत महात्माओं की धरती है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ हुए। श्री कृष्ण जी ने यहाँ अवतार लिए। मतलब जो हमारे, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर हमें अवतार चाहिए तो भारत की धरती पर ही चाहिए। तो योग वहां से चलता भी आ रहा है, बहुत योग लोग करते आ रहे हैं। तो योग में अभी मैं पूछूं, आपके आने वाले कार्यक्रम, कोई योग स्पेशल आपका कोई ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है? जी, 12 तारीख को, 12 जून को हमारा कार्यक्रम लोधी गार्डन में रहेगा। सुबह के समय में हम इस योग जो है दिन को मनाने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को फिर से अपनी उसी प्राचीन धरोहर से जोड़ सकें, प्राचीन
उसी सभ्यता, उसी संस्कार से जोड़ सकें जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे हर वर्कशॉप में हमारी कोशिश यही रहती है कि ध्यान से पूर्व हम उन्हें योग सिखाएं। योग के माध्यम से हम उन्हें ये बताएं कि आपका ये शरीर जो जिसका प्रयोग आप करते हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप ये देह नहीं है, लेकिन इस देह का प्रयोग करते हैं। इस देह के भीतर आप जो आत्म तत्व माना जाता है वो आप हैं। तो योग का अर्थ होता है कि इस शरीर से जुड़ना, इस शरीर की सुनना। ये शरीर भी आपको कुछ कहता है, कुछ बोलता है, लेकिन हम उसे अनुभव करना भूल जाते हैं, उसको महसूस करना भूल जाते हैं। तो योग आपको अपने आप से जुड़ने की कला सिखाता है, अपने आप को अनुभव कराना सिखाता है। तो हमारे हर ध्यान से पूर्व हम इसी योग को सिखाते हैं और इसी योग के माध्यम से लोगों को स्वयं से एक होना सिखाते हैं। बहुत अच्छे।